दोस्तों मात्र 20 रुपए पर डे यानी कि 600 रुपए मंथली का एसआईपी किया जाए और 10% का एनुअली स्टेप अप किया जाए तो आप यकीन नहीं करेंगे कि लॉन्ग टर्म में हमारा कितना लाख का कॉर्पस तैयार हो जाएगा, कितने लाख का कॉर्पस तैयार हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन से समझते हैं, साथ ही साथ नॉर्मल एसआईपी से भी कंपैरिजन करेंगे ताकि हमें यह आइडिया लग सके कि नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी का टोटल रिटर्न के साथ साथ टोटल फंड कितना ज्यादा बनता है। तो पेशेंस के साथ बने रहिए और ये कैलकुलेशन देखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सेल सीट रेडी है। एसआईपी अमाउंट मात्र हमने 600 रुपए मंथली का लिया है, यानी कि 20 रुपीज पर डे हम कह सकते हैं। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चलेंगे। कुछ लोगों को हो सकता है ऐतराज हो 14% पे कि इतना ज्यादा भाई कैसे, अभी तो 4% मिलना मुश्किल हो रहा है। तो इसका भी हम प्रूफ देखेंगे। स्टेप अप हम 10% ईयरली लेकर के चलेंगे, उसी तरह से जिस तरह से हमारे सैलरी में हाइक या फिर हमारे इनकम में बढ़ोतरी हो रहा होता है। ड्यूरेशन 25 ईयर्स होने वाला है, यानी कि 25 ईयर्स का कैलकुलेशन हम यहां पर देखने वाले हैं। इन्फ्लेशन 5% हम लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू कितना होने वाला है और कितना गुना महंगाई फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहले साल का कैलकुलेशन। तो चलिए पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 600 रुपए मंथली का एसआईपी से शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 7200 रुपए का हो चुका है। रिटर्न हमारा एक साल में बना 570 रुपए का। टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिलाकर के बन जाता है कॉर्पस 7770 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन चुके हैं। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 7400 रुपए रह जाता है एक साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.05 गुना एक साल में। अब आइए पांचवें साल देखते हैं। पांचवें साल आप देखेंगे तो 878 रुपए स्टेप अप होते होते मंथली का एसआईपी अमाउंट हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 5 साल में 43,957 रुपए का। रिटर्न हमारा बनता है 18,261 रुपए 5 साल में। टोटल अमाउंट हमारा बन जाता है 5 साल में 62,218 रुपए, यानी कि लगभग 1.5 गुना हमारे पैसे 5 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 49,000 रुपए वैल्यू रह जाता है 5 साल बाद, और महंगाई बढ़ता है 1.27 गुना 5 साल में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो स्टेप अप होते होते एसआईपी अमाउंट जो है वो 1415 रुपए मंथली का हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 1,14,749 रुपए का हो चुका है। इस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है 1,10,237 रुपए का, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बराबर हम ये कह सकते हैं कि हमारा रिटर्न बनने लग गया 10वें साल। टोटल अगर कॉर्पस की बात करें तो 10 साल में 2,24,986 रुपए बन जाता है। मल्टीपल्स देखेंगे तो 2 गुना हमारे पैसे 10 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 1,39,000 रुपए वैल्यू रह जाता है 10 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.62 गुना 10 साल में। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो स्टेप अप होते होते मंथली का एसआईपी अमाउंट जो है वो 2,278 रुपए हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 2,28,762 रुपए का हो चुका है। रिटर्न हमारा बनता है 3,83,850 रुपए का, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न हमारा यहां पे ज्यादा बन रहा है। जैसा कि आपने 10वें साल देखा था कि जस्ट बराबर था, लेकिन 10 साल के बाद आप देखेंगे तो हमारा जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ज्यादा बन रहा है। इसके पीछे वजह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और आगे देखेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कैसे कई गुना ज्यादा रिटर्न बना करके देने का काम करता है। टोटल अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 6,12,612 रुपए तैयार हो चुका है, यानी कि 2.7 गुना हमारे पैसे 15 साल में तैयार हो चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 3 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद। महंगाई बढ़ता है 2.07 गुना, यानी कि 2 गुना हम कह सकते हैं। तो 5% का इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते जो है 15 साल में महंगाई डबल हो जाता है, और महंगाई अगर डबल होता है तो हमारे पैसे का वैल्यू भी आधा हो जाता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट का वैल्यू जो है 15 साल बाद यहां पे आधा दिख रहा है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल आप देखेंगे तो टोटल एसआईपी अमाउंट जो है वो 3,670 रुपए का हो गया है एनुअली 10% का स्टेप अप होते होते। टोटल इन्वेस्टमेंट 4,12,380 रुपए का हो चुका है 20 साल में। टोटल रिटर्न की अगर हम बात करें तो 20 साल में 10,76,179 रुपए का हो चुका है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल कॉर्पस की बात करें तो लगभग 15 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस 20 साल में तैयार हो चुका है, यानी कि 3.5 गुना से भी ज्यादा हमारे पैसे 20
20 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 5,61,000 रुपए रह जाता है 20 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.65 गुना। अब चलिए 25वां साल देखते हैं। तो 25वां साल आप देखेंगे तो स्टेप अप होते होते 5,910 रुपए का मंथली एसआईपी अमाउंट हो चुका है। टोटल इन्वेस्टमेंट 7,08,099 रुपए का 25 साल में हो चुका है। और रिटर्न की अगर हम बात करें तो 26,95,939 रुपए का टोटल रिटर्न हमारा बनता है। राउंड फिगर में 27 लाख रुपए कह सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो है 3.5 गुना से भी ज्यादा हमारा यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है। टोटल कॉर्पस की बात करें तो 34,04,038 रुपए हमारा बन जाता है 25 साल में, यानी कि 4.8 गुना हमारे पैसे 25 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 10 लाख रुपए रह जाता है 25 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 3.38 गुना। तो दोस्तों ये हमने यहां पर 25 साल तक का कैलकुलेशन तो देख लिया कि मात्र 600 रुपए का मंथली एसआईपी अमाउंट 10% का एनुअली अगर स्टेप अप होता रहा और एवरेज 14% का एनुअली रिटर्न हमें मिलता रहा तो 25 साल में हमारा लगभग 34 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। अब ये जो इतना बड़ा अमाउंट बना है इसके पीछे वजह है रिटर्न, क्योंकि रिटर्न जो है वो अकेले लगभग 27 लाख रुपए बना करके दे रहा है और रिटर्न प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों मिलाकर के आप देखेंगे तो 34 लाख रुपए के आसपास हमारा टोटल कॉर्पस तैयार हो जाता है 25 साल में। तो रिटर्न पे रिटर्न मिलने वाला जो सिलसिला है वो लॉन्ग टर्म में बड़ा तेजी से चलता है और बड़ा तेजी से चलने की वजह से, यानी कि बड़ा तेजी से कंपाउंडिंग होने की वजह से हमारा जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म में बड़ा तेज रफ्तार से मल्टीपल्स होते होते एक बड़ा अमाउंट का रूप ले लेता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं 25वां साल लगभग 27 लाख रुपए का टोटल हमारा रिटर्न बनता है और टोटल कॉर्पस 34 लाख रुपए का बन जाता है। तो ये तो हमने स्टेप अप एसआईपी का कैलकुलेशन यहां पर देख लिया कि कैसे 25 साल में 4.8 गुना हमारे पैसे बन जाते हैं इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। अब चलिए नॉर्मल एसआईपी का कैलकुलेशन देख लेते हैं और कंपैरिजन फिर हम करेंगे। तो नॉर्मल एसआईपी का आप देखेंगे कि यहां पे सेम एसआईपी अमाउंट 600 रुपीज लिया है, रिटर्न सेम हमने 14% लिया हुआ है, स्टेप अप इसमें होता नहीं है, ड्यूरेशन सेम हमने 25 ईयर्स लिया हुआ है, इन्फ्लेशन सेम हम 5% लेकर के चलेंगे। अब आ जाते हैं एकदम 25वें साल सीधे। आप यहां पर देखिए 25वें साल 600 रुपए का एसआईपी अमाउंट शुरू से आखिर तक चलता रहा। टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपए का हो चुका। इस पर हमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता है लगभग 14.5 लाख रुपए का। टोटल कॉर्पस हमारा बनता है 16,36,367 रुपए का। ठीक है, तो चलिए हम इसे करते हैं कॉपी और कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट करेंगे स्टेप अप एसआईपी के जस्ट नीचे वाले बॉक्स में। तो हमने यहां पे तो पेस्ट कर दिया है। अब हम इजीली स्टेप अप एसआईपी और नॉर्मल एसआईपी में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो 25 साल का स्टेप अप एसआईपी, 25 साल का नॉर्मल एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी का एसआईपी अमाउंट 5,910 रुपए रहा स्टेप अप होते होते, लेकिन नॉर्मल एसआईपी का जो है 600 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट शुरू से आखिर तक रहा। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्टेप अप एसआईपी का इन्वेस्टमेंट हुआ 7,08,099 रुपए का। नॉर्मल एसआईपी का टोटल इन्वेस्टमेंट 25 साल में हुआ 1,80,000 रुपए का। टोटल रिटर्न की बात करें तो 25 साल में स्टेप अप एसआईपी का रिटर्न बना है 26,95,939 रुपए का। वही नॉर्मल एसआईपी का टोटल रिटर्न बना है 25 साल में 14,56,367 रुपए का। यानी कि हाफ एंड डबल का आपको लगभग यहां पे फर्क देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न में स्टेप अप एसआईपी वर्सेस नॉर्मल एसआईपी का। अब टोटल कॉर्पस की बात करें तो टोटल कॉर्पस जो है 25 साल में स्टेप अप एसआईपी का बना 34 लाख रुपए और नॉर्मल एसआईपी का बना 16,36,367 रुपए। यहां पर भी हाफ एंड डबल का फर्क आपको देखने को मिल रहा है स्टेप अप एसआईपी वर्सेस नॉर्मल एसआईपी के टोटल कॉर्पस में। तो दरअसल ये है फर्क स्टेप अप एसआईपी वर्सेस नॉर्मल एसआईपी के रिटर्न प्लस टोटल कॉर्पस अमाउंट में। अब चलिए बात करते हैं 14% पे कि भाई 14% क्या वाकई मिलता है म्यूचुअल फंड में? तो बिल्कुल मिलता है। 14% तो क्या 14% से कहीं ज्यादा मिलता है और इसका हम प्रूफ भी देखने वाले हैं। यहां पर आप देख लीजिए पूरे का पूरे म्यूचुअल फंड का लिस्ट हमने तैयार करके रखा हुआ है। दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने रिसर्च के आधार पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, बेहतर होगा। तो यहां पर आप देखिए कि जो हाईलाइटेड है ये वो सारे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों में 14% से कहीं ज्यादा रिटर्न देने का काम किया है। कितना तक रिटर्न दिया है तो आप देख लीजिए 14% से लेकर के 22% तक का रिटर्न पिछले 10 सालों में लगातार देने का काम किया है। एवरेज की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे 22%, 20%, 19%, 18%, 17%, फिर आ जाइए 16%, 15% और आ जाइए 14%।
ठीक है, तो ये 14 से 22% तक का जो रिटर्न देने वाले फंड का लिस्ट है, ये बहुत लंबी लिस्ट है। लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों में 14 से 22% के बीच रिटर्न देने का काम किया। तो अगर कोई ये कहता है कि 14%, भाई 14% कुछ भी नहीं है, 22% तक का रिटर्न हमें देखने को मिला है लॉन्ग टर्म में। लेकिन कम से कम हम 14% यहां पर लेकर के चले हैं और 14% के ही हिसाब से हमारा स्टेप अप एसआईपी का टोटल कॉर्पस जो है 25 साल में वो लगभग 34 लाख रुपए का बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने कैलकुलेशन देख लिया। अब ये जो हमारा टोटल अमाउंट बनता है, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं है, इसमें से कुछ कटौती वगैरह होता है। तो कटौती वगैरह करने के बाद हम इन हैंड अमाउंट भी निकाल लेते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं टैक्स के बारे में। तो एसटीसीजी टैक्स के बारे में पहले बात करते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 20% का एसटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। और ये जो हमने यहाँ पे 25 साल तक का कैलकुलेशन देखा है, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, जो कि हम आगे माइनस वगैरह करने के बाद इन हैंड अमाउंट निकालेंगे। टैक्स एग्जेम्पशन भी हमें मिलता है एलटीसीजी पर 1,25,000 रुपए का, तो इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पे ही हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि बड़ा मामूली सा होता है, ये भी देना पड़ता है। एग्जिट लोड भी होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, तो ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए हम अपना इन हैंड अमाउंट निकाल लेते हैं टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे हम ले लेंगे टोटल प्रॉफिट अमाउंट। टोटल प्रॉफिट अमाउंट वही होता है जो टोटल रिटर्न अमाउंट होता है। टोटल रिटर्न अमाउंट हमारा स्टेप अप एसआईपी का है 26,95,939 रुपए। तो ये हमने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट में ले लिया। अब इसी में से हमें टैक्स वगैरह देना है, तो टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद हम देख लेते हैं। तो क्या हम टोटल प्रॉफिट में से ही 12.5% का टैक्स देंगे? तो बिल्कुल नहीं। हमें 1,25,000 रुपए तक का जो एग्जेम्पशन मिलता है वो हम इसमें से माइनस करेंगे और ये माइनस करने के बाद ही हमारा टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा। तो माइनस करने के बाद हमारा टैक्सेबल अमाउंट बना 25,70,939 रुपए। अब इस पर हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बनेगा 3,21,367 रुपए। ये माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बनेगा 22,49,572 रुपए का। ठीक है, ये हमारा प्योर नेट प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम टोटल करके देखेंगे तो टोटल में हम करने के लिए हम लेंगे हमारा नेट प्रॉफिट अमाउंट प्लस हम ले लेंगे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस हम ले लेंगे हमारा टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट। अगर हम ये तीनों को टोटल कर देते हैं तो हमारा इन हैंड अमाउंट बनता है 30,82,671 रुपए। अब हमें इसमें से किसी को भी किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप अप एसआईपी का कैलकुलेशन देखा, मात्र एक मामूली सा मंथली का एसआईपी अमाउंट लेकर के 10% का एनुअली स्टेप अप लेकर के कि मात्र 25 साल में कितना कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो यहां पर हमने देखा कि लगभग 34 से 35 लाख रुपए तक का कॉर्पस तैयार हो सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए मंथली का एसआईपी शुरू करके। तो दरअसल ये है एसआईपी का पावर, जो कि एक छोटा सा मंथली एसआईपी अमाउंट भी लॉन्ग टर्म में कई लाख रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, जैसे कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।